नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे रीजनिंग की क्लास चल रही है और रीजनिंग में आज हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक या फिर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा उस पर जाकर क्लिक करें तो तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बिना देरी करते हुए अब आगे अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। तो हम कैलेंडर के अंदर अपन कुछ बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की। ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है? तो ये अंग्रेजी का कैलेंडर होता है। अंग्रेजी का होता है जिसको 1752 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो बनाया था पोप ग्रेगर ने और उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ग्रेगर का कैलेंडर। आगे बात करें, अब इसको मान्यता भारत में कब दी गई? अर्थात कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीयकरण वो कर दिया जाता है 22 मार्च 1957 ईस्वी में। 22 मार्च 1957 में इसका भारत में राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अर्थात भारत में भी इसको मान लिया जाता है। और बात करें हमारे भारत में जो चलता है वो चलता है अपना विक्रम संवत, जो काफी पुराना है विक्रम संवत। और विक्रम संवत में हिंदी वाले वार आते हैं, अपने महीने आते हैं हिंदी के। और जैसे गांव में बोला जाता है वैसे चैत्र वैशाख, इस प्रकार से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इस प्रकार के जो होते हैं ये हमारे हिंदी कैलेंडर में चलते हैं, अर्थात विक्रम संवत में चलते हैं। और ध्यान दें, हमारा जो विक्रम संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। यानी जो भी आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर का वर्ष दिया होगा उसमें अगर आप +57 करोगे तो आप निकाल लोगे विक्रम संवत को। क्लियर है यहाँ तक? और बात करें अगर शक संवत की बात करें तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें अगर -78 करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं शक संवत में। विक्रम संवत के लिए +57 करना पड़ेगा और शक संवत के लिए आपको -78 करना पड़ेगा। अब बात करें, कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं सामान्यतः। तो बोलेंगे कैलेंडर में सामान्यतः 2 वर्ष होते हैं, 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? तो एक होता है जिसको अपन बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जिसको अलीप वर्ष भी कहते हैं, इसको बोलते हैं अलीप वर्ष। और इसमें दिनों की संख्या होती है 365 दिन। और 365 में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। परंतु बात करें दूसरे की तो वो होता है लीप वर्ष। दूसरा होता है अपना लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष भी कहते हैं। अर्थात इस लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है पूरे वर्ष में वो होती है 366 दिन। इसमें 365 होती है, इसमें होती है 366 दिन। और इस लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से
4 वर्षों में 6-6 घंटे मिलके 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का मतलब एक दिन हो जाता है। तो यहाँ से 365 से जो ही एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 366, और वो बन जाएगा आपका लीप वर्ष, जिसको अपन हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। और कुछ बातें आपको याद रखनी है कि अगर आप शताब्दी का यूज कर रहे हैं, शताब्दी बोल रहे हैं, तो शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। और यहीं से अर्ध शताब्दी की बात करें, अर्ध शताब्दी, तो वो होता है 50 वर्ष। अर्ध शताब्दी में 50 वर्ष होते हैं। और अगर मैं दशक की बात करूं तो दशक में होते हैं 10 वर्ष, 10 वर्ष होते हैं दशक में। बात करें हम लोग यहां पर सबसे पहले साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष, जिसको हम लोग अलीप वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीप वर्ष। तो देखिए इसके बारे में कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग देने पर पूरी तरह से उसमें पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। तो वह वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो, यानी इसमें 4 का पूरी तरह से भाग नहीं जाना चाहिए, वो क्या कहलाता है? अलीप वर्ष कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए। और यहां पे ध्यान देना है, 4 का जो भाग देना है आपको पीछे की सिर्फ 2 संख्याओं में देना है। किसी भी वर्ष में पीछे के जो 2 अंक होंगे, 2 अंक, उसी में आपको 4 का भाग देना है। अभी बाकी जो होगा वो शताब्दी में मैं आपको समझा दूंगा। जैसे देखो 1997 है, अब इस 97 में 4 का भाग पूरी बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बात करें 2009 की तो भी नहीं जाएगा, 2019 की तो भी नहीं जाएगा, इस प्रकार से। और यहां पे ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं, अगर अच्छे से लिखें तो 365 सही 1/4 दिन, यानी 6 घंटे। 1/4 दिन का मतलब 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे होते हैं एक सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में। आगे बात करें यहां पर साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष तो क्या होती है? ये ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग ना जाए, यानी कि जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता है, उसको साधारण शताब्दी बोला जाता है। क्लियर है बात? ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग ना जाए क्या कहलाती है? साधारण शताब्दी कहलाती है। जैसे अपन कह सकते हैं 1800, सन 1800, ये भी क्या है? साधारण शताब्दी है। 2100, ये भी क्या है? साधारण शताब्दी। इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मतलब शताब्दी की बात करेंगे तो पूरी पीछे 2 जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीछे हमेशा 2 जीरो होना चाहिए। और जब अपन सामान्य बात करते हैं तो उसमें सिर्फ पीछे वाले 2 अंकों में भाग देते हैं, तो 4 का भाग देते हैं, उसको साधारण वर्ष कहते हैं। ये भी साधारण वर्ष का ही है, परंतु साधारण वर्ष की साधारण शताब्दी है ये। अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? और इसमें ध्यान देना है 365 दिन तो होते ही हैं, तो इसमें बनते हैं आपके 52 सप्ताह और 1 दिन।
क्योंकि 52 को 7 से गुणा करोगे 364 हो जाएंगे और प्लस 1 दिन यानी 365 दिन। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा टाइप देख रहे हैं हम लोग। पहला अपन ने साधारण वर्ष देखा, दूसरा देखिए लीप वर्ष या इसको बोलते हैं अधिवर्ष। अब देखिए इसके अंदर कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाते हैं, उसने क्या कहते हैं अपन लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। और ऐसे वर्षों में दिन होते 366। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं इसमें? 366 दिन होते हैं। और 366 कैसे बना कि पहले वर्ष में 1/4 दिन, दूसरे वर्ष में 1/4 दिन, तीसरे वर्ष में 1/4 दिन और चौथे वर्ष का जब 1/4 होगा तो ये सब मिला के बन जाएगा आपका 1 दिन। और ऐसे समझ में नहीं आए तो ले से ले लो 4 में 4 का भाग दिया, एक बार 1 से गुणा किया 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 तो हो जाएगा 4/4। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 दिन। यानी कि जिस प्रकार से अपन ने अलीप वर्ष में देखा था कि इसमें उसमें अलीप वर्ष में 52 सप्ताह हो रहे थे और साथ में 1 दिन था, परंतु ये 1 दिन इसमें प्लस हो जाएगा। तो यहां पे बनने वाले हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी अधिवर्ष में आपके 52 सप्ताह और 2 दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये महीना साल हो गया 366 दिन का। यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलेंगे, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न उत्तर की ओर। क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रॉब्लम करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अपन क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है पहला, एग्जाम्पल फर्स्ट, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1700, 1800, 1900 और 2000। अब इसमें बताना है आपको लीप वर्ष। अब मैंने आपको बोला था कि लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग जाए। जिस प्रकार से अलीप में 4 का भाग नहीं जाना चाहिए था और 400 का भाग भी नहीं जाता, ऐसे लीप वर्ष में 4 का भाग भी जाएगा और 400 का भी जाएगा। यानी कि अगर 2 0 होगी तो आप डायरेक्ट 400 से कर सकते हो और पीछे के 2 अंकों के लिए आपको 4 से देखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट 400 से कर सकते हैं। क्या इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो लीप वर्ष हो गया हमारा डी ऑप्शन, सन 2000।